बिल्कुल, मैं पहले भी कह रहा था कि मेरा पर्चा कोई काट नहीं सकता, इसलिए नहीं काट सकता कि कॉन्फिडेंस है मुझे। हम जब भरते हैं तो वकील पे इतना ध्यान देते हैं, चूँकि मैं क्वालिफ़ाइड हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसा क्वालिफ़ाइड और कोई नहीं है दुनिया में, बहुत सारे क्वालिफ़ाइड है। मेरे अंदर बनावटी चीज़ें नहीं हैं। मैंने कहा तो कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ तो मैं किसान का बेटा हूँ तो है। मेरे अंदर कोई भी डुप्लीकेशन की बात नहीं है कि मैं चाय वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फला। मैं किसान का बेटा हूँ, गन्ना किसान लेके आया हूँ। और मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं किसानों के हित की बात करता हूँ। किसानों का जो आंदोलन होता है हमेशा, जब मेरी सरकार आएगी, जब मैं जीत के जाऊंगा, तो फिर मैं कोई भी ये सारी कोई भी चीज़ें नहीं है वो उनको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गन्ना किसान जीत रहा है, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। और तीसरा चरण जो है चुनाव समाप्त हो चुका है, क्या रुख बता रही है हवा की रुख? जी बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हवाई बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अभी सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की है, वही चैलेंज करती है कि हम 400 के पार। मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हमारे 40 कैंडिडेट खड़े हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ चुनाव तो ख़त्म भी हो गए पहले और दूसरे चरण का। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 400 नहीं, 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कैंडिडेट ऐसे उतारा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है। आपको पता होगा कि जो कांग्रेस में होम मिनिस्टर है, उन्होंने उत्तर प्रदेश वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। उनके ऊपर घोटाले का चार्ज है, वो घोटालेबाज कहे जाते हैं। और जो आपने बसपा का जो देखा होगा, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, उन्होंने बसपा में रह के घोटाला किया है और आज आके जौनपुर को सुधारने की बात कर रहे हैं। ऐसे नेता जो हैं, जो घोटालेबाज रहे, जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, और वो कहते हैं हम जौनपुर को सुधारने का काम कर रहे हैं। वो जौनपुर को अगर जीत के आते हैं, जो जौनपुर को बर्बाद करने का काम करेंगे। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। इसलिए सारी जनता, 75% जनता जो किसान है 100% और बाकी 75% जनता ये कह रही कि नहीं, हम गन्ना किसान को वोट देंगे। मौजूदा सांसद की पत्नी मैदान से बाहर हो चुकी है पूरी तरीके से, क्या लगता है अशोक सिंह कितना? बिल्कुल, मैं पहले भी कहा था कि इनका टिकट नहीं बचेगा। अभी भी मैं वही कह रहा हूं कि जो मैंने कहा ना कि अशोक सिंह ऐसा, जब एक बार मेरा टिकट कटा 2019 में, तो अशोक सिंह जब थूक देता है तो कहीं चाटने के लिए नहीं जाता। तो मैंने वही चीज़ बताया था कि नहीं जाना चाहिए था उनको, बल्कि निर्दल होते तो शायद लड़ते। हो भले आदमी हैं, भले इंसान है, उन्होंने अपने विधानसभा में काम किया है धर्मेंद्र सिंह ने, लेकिन आज उनका टिकट काट दिया जाता है, आज उनको किधर का भी नहीं रखा जाता है। तो ये बहुत बड़े अपमान की बात है, उनके सम्मान की बात है, उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और मायावती तो ऐसे बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो बी टीम है, उनका काम ही वही है। और ये कृपाशंकर सिंह जी का भी काम वही है कि दिल्ली में बैठ के ये सब लगाना बजाना है, उनका टिकट काटना है, उनका करना है। क्योंकि एक बार वो हमारा जब 2019 में मायावती से मिले थे, तो उन्होंने भी वही कहा था कि अशोक सिंह का टिकट काट के हमारे बेटे को टिकट काट दो। तो उनका ये काम है, तो टिकट कटना था, वो कट गया। एक आखिरी सवाल है, मौजूदा सांसद अब मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, आपको क्या लगता है पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य किया? तो ये जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से पूछ लीजिए कि श्याम सिंह यादव ने क्या किया था। यहाँ से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या काम किया, क्या ऐसा काम किया है जो सांसद थे 5 साल में, अभी तक कुछ नहीं काम किया, फिर भी कुछ करने वाले नहीं हैं। ये तो बहुत पीछे हैं, ये तो इनकी लड़ाई बहुत पीछे है। मैं जीत रहा हूँ, गन्ना किसान जीत रहा है। हमने अपील किया है कि यहाँ की जनता को कि 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, जो आप पोलिंग पे जाइए। मैं सब जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप जाइए, गन्ना किसान के सामने का बटन दबाइए। वो आप विजय होते ना कि अशोक सिंह विजय होता, ना समाज विकास क्रांति पार्टी विजयी होता है। आप विजयी होते हैं, जौनपुर विजयी होगा, और जौनपुर का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। विकास नहीं किया है उन्होंने, जनता उनसे बहुत रुष्ट है, इसलिए उनको कोई वोट देना पसंद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उनको लोग खड़ा होना नहीं पसंद करते। किसको? यानी वही श्याम सिंह को। अब कैसा तो वर्तमान सांसद कैसा सांसद चाहते हैं? हम सांसद चाहते हैं अशोक सिंह जैसा। क्या खासियत? जो खासियत यह है कि ये जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, यानी कहने का मतलब है विकास करेंगे जौनपुर का, इनके द्वारा विकास होगा। ये बिना सांसद रहे, बिना कुछ हुए इन्होंने काफ़ी काम किया है। जो आदमी ढंग से बिना कुछ हुए काम करता है, होने पर तो और अधिक काम करेगा। अशोक सिंह पर पूरा भरोसा है? जी हाँ, पूरा भरोसा है। क्या नाम है आपका? मैं राय साहब यादव।